देहरादून के बाहरी इलाके में आरती को किराए पर एक छोटा सा मकान मिला था। पुराना घर था, लेकिन सस्ता और शांत। शांति, यही शब्द उसे सबसे ज्यादा पसंद थी। वो अकेले रहना चाहती थी, अपने पुराने जख्मों से दूर। पहले दिन सब ठीक था, बस कमरे की दीवारों में कुछ दरारें थीं और छत पर कुछ काले धब्बे। वो सोच रही थी शायद सीलन होगी, पर वो सीलन नहीं थी। वो किसी की मौजूदगी का निशान थी। पहली रात आरती को अचानक कुछ सुनाई दिया। कदमों की आवाज, धीरे, बहुत धीरे, जैसे कोई नंगे पांव चल रहा हो। वो उठ बैठी, पर बाहर कोई नहीं था। कमरे की घड़ी रुक चुकी थी, ठीक 3:07 सुबह पर। उसने सोचा शायद सपना देखा होगा, लेकिन अगली रात वही आवाज फिर आई, और इस बार उसने कमरे के कोने में परछाई देखी। एक लंबी, टेढ़ी, इंसानी शक्ल की साया। अगली सुबह वो मोहल्ले की एक बूढ़ी औरत से मिली। वो औरत कुछ कहने से डर रही थी, बस बोली, उस घर के ऊपर की खिड़की कभी मत खोलना बेटी। आरती ने हैरानी से ऊपर देखा। वो खिड़की जो हमेशा अंदर से बंद रहती थी, न जंग लगी थी, न ताला टूटा, फिर भी हवा उसी खिड़की से आती थी। उस रात बारिश हो रही थी, बिजली बार बार जा रही थी, और उसी बीच वो खिड़की अपने आप खुल गई। अंधेरे में आरती ने देखा, एक परछाई दीवार पर चढ़ रही थी, धीरे धीरे उसकी ओर। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, पर आंखें दो जलते हुए कोयलों जैसी लाल थीं। वो साया हर रात पास आने लगा, पहले कोने में, फिर पलंग के पास, फिर आईने में, उसके ठीक पीछे। अगली सुबह आरती को दीवार के अंदर से एक पुरानी डायरी मिली। उसके पन्ने सड़े हुए थे, पर कुछ लाइनें अब भी साफ थीं। मुझे इस घर में कैद कर दिया गया है। मेरे पांवों में जंजीरें हैं। अगर कोई मेरा कमरा खोलेगा, मैं लौट आऊंगा। डायरी पर तारीख थी 1987, और नीचे एक नाम, रघुवीर। उस रात आरती ने तय किया, वो उस खिड़की के पीछे देखेगी। आखिर सच क्या है। वो टॉर्च लेकर ऊपर गई, खिड़की के पास पहुंची, और जैसे ही उसने उसे खोला, एक ठंडी हवा का झोंका कमरे में आया। साथ ही एक साया दीवार से अलग हुआ और उसके सामने खड़ा हो गया। वो वही चेहरा था, बिना आंखों वाला, बिना मुंह का, सिर्फ स्याही जैसा अंधेरा। और फिर वो साया आरती में समा गया। अगले दिन वो घर खाली पड़ा मिला, दरवाजा अंदर से बंद, और खिड़की फिर से अपने आप जड़ चुकी थी। लोग कहते हैं रात के 3 बजे उस घर में किसी के चलने की आवाज आती है। शायद अब वो साया कोई और चेहरा पहन चुका है।